वेलकम टू माय चैनल। तो आज के टैरो रीडिंग का टॉपिक है हाउ योर स्पाउस थिंक अबाउट योर लुक्स और पर्सनालिटी। तो आपकी लुक्स और पर्सनालिटी के बारे में आपके स्पाउस जो है वो क्या सोचेंगे। तो ये जो है एक पिका कार्ड रीडिंग है। यहाँ पर मैंने दो पाइल रख रखे हैं, पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2। पाइल नंबर 1 को आप इस इमेज से चूज कर सकते हैं या फिर अपने ज़ोडिएक साइन से चूज कर सकते हैं। उसी तरीके से पाइल नंबर 2 है, आप इस इमेज से चूज कर सकते हैं या फिर अपने ज़ोडिएक साइन से चूज कर सकते हैं। नंबर 1, अगर आपने इस इमेज को चूज किया या फिर आपका ज़ोडिएक साइन इसमें से आता है, तो चलिए देखते हैं किस तरीके से वो आपकी लुक्स और पर्सनालिटी के बारे में सोचेंगे। आ रहा है 9 ऑफ कप्स, शुरुआत बहुत अच्छी हुई है। नेक्स्ट आ रहा है हाई प्रीस्टेस, पाइसिस एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है द एम्प्रेस, टॉरस एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है एस ऑफ सॉर्ड्स, जेमिनी एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है हायरोफेंट, टॉरस एनर्जी है। कुछ और कार्ड्स भी देख लेते हैं। नेक्स्ट आ रहा है 10 ऑफ वॉन्ड्स, सप्रेशन। नेक्स्ट आ रहा है 3 ऑफ पेंटिकल्स, गाइडेंस। नेक्स्ट आ रहा है द रेबल, एम्परर, एरीज एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, शेयरिंग। और नेक्स्ट आ रहा है 6 ऑफ वॉन्ड्स, सक्सेस। तो यहाँ पे जो ज़ोडिएक साइन वो प्रोमिनेंट है वो मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पे टॉरस है, पाइसिस है, जेमिनी है, एरीज है, लियो है, सेजिटेरियस है और पेंटिकल्स भी है ना। तो केप्रिकॉन है, वर्गो है, टॉरस है। ठीक है, तो ये जो आपके स्पाउस जो है वो आपको एज अ लुक्स या आपकी पर्सनालिटी में क्या क्या देखते हैं, वो जो है आपको एक विश फुलफिलमेंट की तरीके से देखते हैं। जिस तरीके का उनसे इंसान चाहिए था या चाहिए थी, जो भी आपका जेंडर हो, अपने जेंडर से रेजोनेट करना, तो वो जो है उनको मिल रहा है या मिलेगा। यहाँ पे सेक्रल चक्र आ रहा है, तो जिस तरीके उनके थॉट्स हैं, डिजायर्स हैं, विश फुलफिलमेंट है, एडल्ट डिजायर्स हैं, वो सारी चीजें जो है आप में फुलफिल हो रही है। एक टिक मार्क वाली चीज है कि ये चीजें जो है जो उन्हें चाहिए थी वो जो है मिल रही है। कि दिमाग वाला इंसान है तो दिमाग वाला इंसान मिल रहा है, दिखने में अट्रैक्टिव हो तो दिखने में अट्रैक्टिव मिल रही है या मिल रहा है, जो भी जेंडर हो। तो इस तरीके से वो बहुत ज़्यादा खुशी है। नेक्स्ट आ रहा है हाई प्रीस्टेस है। आपका नेचर, आपकी पर्सनैलिटी ऐसी है कि आप जो है वो बहुत ज़्यादा लोगों को अपने ज़िंदगी में इंटरफेयर करने का मौका नहीं देते हो। आपको पसंद नहीं है कि वो हर छोटी छोटी बात जो है वो उनको पता हो, जो उनको नहीं पता होना चाहिए। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, सिर्फ एग्जाम्पल दे रही हूँ सोसाइटी से रिलेटेड, कि समझाने के लिए, कि जैसे मान लीजिए कोई आंटीज हैं, ठीक है, आपके घर के आसपास होंगी, सभी के घर के आसपास होंगी। तो आप जिस भी घर में रहते हो तो आपकी मदर हैं, और वो जो नेबर वाली आंटी है, जो वो पड़ोस वाली आंटी है, वो आ जाती है कि देखो मैंने ये सूट लिया है, देखो मैंने ये चादर ली है। और वो लोग जो है वो डिस्कस कर रहे हैं। मैं ये नहीं कह रही कि वो गलत है, सही है, जजमेंट नहीं कर रही, क्रिएट कर रही हूँ मैं। लेकिन वो जो है आपका नेचर नहीं है। आपने लिया है, आपने सूट लिया है, आपने ज्वेलरी ली है, आपको कोई मतलब ही नहीं पड़ा किसी को दिखाने के लिए। मैंने अपनी मर्जी से लिया है, मैंने अपने को अपने हिसाब से लिया है, मुझे जितना पेमेंट करना था मैंने किया है, मुझे पहनना है पहनना है, नहीं पहनना नहीं पहनना। तो किसी और का ज़्यादा इंटरफेरेंस आपको पसंद नहीं है, इवन उनका भी इंटरफेरेंस आपको ज़्यादा पसंद नहीं है। तो आप इस तरीके के इंसान हो। नेक्स्ट आ रहा है एम्प्रेस का कार्ड आया। तो एम्प्रेस जो है वो टॉरस एनर्जी को दिखाता है, नर्चरिंग केयरिंग वाइब है आपकी। आपको एक वाइफ या हस्बैंड मटेरियल की तरीके से देखा जाता है। आप काफ़ी ज़्यादा केयरिंग हो टुवर्ड्स योर फैमिली, चाहे वो आपकी अपनी फैमिली हो, चाहे वो इन लॉज हो, लेकिन आप उनकी बहुत ज़्यादा केयर करते हो। और ये जो है आपके नेचर में पूरी तरीके से है। ऐसा नहीं है, आप एक हम्बलनेस वाली एनर्जी है। आप ऐसी चीज़ नहीं है कि आपने 4 लोगों से बातचीत करी और आपको अगले दिन याद ही नहीं है कि आप आपने उनसे क्या बात की थी। आपको थोड़ा बहुत ज़्यादा एग्ज़ैक्टली वर्ड टू वर्ड ना भी याद रहे, लेकिन आपको थोड़ा बहुत ज़रूर याद रहेगा। तो आप एक हम्बल पर्सन हो। आपने लोगों से क्या बातचीत करी है या किस तरीके से आप बातचीत करते हो, इस वजह से लोग आपसे बहुत ज़्यादा इम्प्रेस्ड रहते हैं। आप हाईली फ्रेंडली पर्सन हो, लोगों को कंफर्टेबल फील करवाते हो, बजाय इसके कि आप इंटरफेयर उन्हें करने दो। जैसे होता है कि जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि आंटीज़ जो हैं वो अपनी कपड़ों की या कोई भी चीज़ की डिस्कशन कर रही हैं, तो अगर कोई मना कर देता है सामने वाला, तो ज़्यादातर लोग ये सोचेंगे अरे ये तो बड़ा नकचड़ा है, ये तो बड़ा एरोगेंट है। नहीं, आप ऐसे नहीं करवाते हो। आप उसके लिए जो है वो प्रॉपरली इस तरीके का बहाना भी नहीं, आप इस तरीके से सिचुएशन को मोल्ड कर लोगे कि इंसान ये भी समझ जाएगा कि आप ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं हो, आपको उनका इंटरफेरेंस नहीं पसंद है, लेकिन वो आपकी बाउंड्रीज को क्रॉस भी नहीं करेंगे। तो अगर आपके सामने कोई ऐसा इंसान आ भी जाता है तो उसका मन भी रख लोगे, लेकिन अपने बारे में ज़्यादा बोलना भी पसंद नहीं करोगे। तो इस तरीके की एनर्जी है, आपकी पर्सनैलिटी ऐसी है। आप ब्यूटी में
बहुत ज़्यादा अच्छे दिखते होंगे या फ़ील अट्रैक्टिव दिखते होंगे। अगर आप एक फ़ीमेल के लिए देख रहे हैं, तो उनकी स्किन जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छी होगी, वो ओवर एक्सपोज़र जो है वो स्किन को नहीं देते होंगे, जिसकी वज़ह से जैसे कि हम लोगों की टैनिंग हो जाती है। अगर चाहे आप कितना भी कुछ लगा लो या कुछ कर लो, अगर ज़रूरत से ज़्यादा स्किन को एक्सपोज़ करोगे, तो उतना एरिया जो है वो आपका अ कह सकते हैं टैन हो ही जाएगा, चाहे आप कुछ भी कर लो। और जितना ज़्यादा आप जो है वो पूरे तरीके से कपड़े पहनोगे, चाहे वो कितनी भी गर्मी हो। तो इसीलिए जो वो जो मुस्लिम वुमेन्स होती हैं या जो पूरी तरीके से उस तरीके से रहती है, हालाँकि मैं इस चीज़ को ये नहीं कह रही हूँ कि आप उस तरीके से रहो, मैं ये नहीं कह रही हूँ, मेरे को समझाने का तरीका है कि वो जो है वो इसीलिए उनकी स्किन एक्सपोज़ नहीं होती, इसीलिए उनकी स्किन और ज़्यादा अच्छी रहती है। इसी वजह से कि वही पॉल्यूशन है, वही डर्ट है, तो उस चीज़ का आप बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हो। आप अपनी डाइट का बहुत ज़्यादा ध्यान रखते होंगे, डाउन टू अर्थ इंसान हो। आप ऐसे नहीं हो कि हवा में उड़ रहे हो या हवा में बातें कर रहे हो कि ये मैंने सोचा है और कल तक ये हो जाएगा और साल भर में जो हूँ मैं करोड़पति बन जाऊँगा। नहीं, ऐसी बातें नहीं करते हो आप। आपको पता है कि प्रैक्टिकल जो गोल्स हैं उसको अचीव करने में कितना समय लगता है और किस तरीके से एक चीज़ को बिल्ड अप करा जाता है। मुझे यहाँ पे ऐसी एनर्जी भी आ रही है, आप चाहे वुमन हो चाहे मैन हो, आप एक बिज़नेस वुमन या बिज़नेसमैन बनने में बहुत अच्छे होगे, तो आपका जो नेचर है या जो आपका थॉट प्रोसेस है वो इस तरीके का है। तो ये पर्सन जो है आपको बहुत ज़्यादा एडमायर करेंगे आपके स्पाउस। नेक्स्ट आ रहा है हायरोफेंट आया है। हायरोफेंट जो इंस्टीट्यूशन को बताता है, बिलीफ सिस्टम को दिखाता है। आप काफ़ी ट्रेडिशनल पर्सन हो, ऐसा नहीं है। मैं हमेशा जैसे यही कहती हूँ कि ट्रेडिशनल पर्सन का ये मतलब नहीं होता कि आप ऑर्थोडॉक्स हो। ऑर्थोडॉक्स नहीं हो, रूढ़िवादी नहीं हो। आप जो हो वो समय के साथ अडाप्ट करते चलते हो और लेकिन अपनी जो पुरानी परंपराएँ हैं उसको भी नहीं छोड़ते हो। सिर्फ एग्जांपल दे रही हूँ, जैसे मान लीजिए आप अगर इस समय नॉर्थ इंडिया में हैं और आपको ठंड जो है वो बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंटली लग रही होगी। ज़्यादातर नॉर्थ इंडिया में बहुत अच्छे से ठंड इस समय पड़ रही है। अगर आप जनवरी में या फरवरी में इस वीडियो को देख रहे हो, ठीक है? तो उस समय जो है हमारे, अगर हम वैसे लेके चले कि कुछ गरम खा लिया है या पुराने ज़माने में ऐसा होता था कि पंजीरी बना ली या अभी भी बनती है, पंजीरी बना ली या लड्डू बनवा लिए या हरियाणा साइड चले जाओ या राजस्थान साइड चले जाओ, तो वहाँ पे जो है घरों में अभी भी लड्डू बनते हैं या पंजीरी बनती है, अगर आपको पता है। और अमूमन जो जितने ठंडे इलाके होते हैं, वहाँ पे कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें बनती हैं। अब वो अलग नाम भी हो सकता है, तरीका भी अलग-अलग हो सकता है, लेकिन वो इसीलिए बनाई जाती है कि जिससे आपका शरीर गर्म रहे और आप जो है ठंड को झेल पाओ। तो ये तो ट्रेडिशनल चीज़ ही रही है कि दादी-दादा के टाइम से या उनके पूर्वजों के टाइम से चल रहा है और आप आज भी इस चीज़ को फ़ॉलो कर रहे हो, तो आप ऐसे इंसान हो। ऐसे नहीं है कि सिर्फ़ और सिर्फ़ जो है वो एक वेस्टर्नाइज़ेशन कल्चर पे जो है आप पूरी तरीके से डिपेंड हो गए हो, नहीं। जो चीज़ें अच्छी हैं, जो वेस्टर्न कल्चर की अच्छी है, आपने उसको है रख लिया है। लेकिन जो चीज़ आपकी ट्रेडिशनल चीज़ों में अच्छी है, वो चीज़ जो है वो आपकी अ, कह सकते हैं आप उसको अभी भी कैरी ओवर कर रहे हो। नेक्स्ट आ रहा है 10 ऑफ वांड्स है। 10 ऑफ वांड्स जो सप्रेशन को है। आप ओवरवर्क करते हो और अपने लिए समय नहीं निकालते हो। कई बारी आप इतना काम करते हो कि आप थक जाते हो और आपके स्पाउस जो है वो चाहेंगे कि आप जो है इतनी ज़्यादा टेंशन ना लो। हो सकता है आपका ओवरथिंकिंग करने का जो नेचर हो, आप ज़्यादा ओवरथिंक करते हो, जो कि एक्चुअली में सिचुएशन क्रिएट भी नहीं हुई है, लेकिन उसके बावजूद आप सोच लेते हो, अपने ज़िंदगी में एज़्यूम चीज़ें कर लेते हो और उस पे स्टिक रहते हो। तो उस सिचुएशन को जो है वो क्लैरिफ़ाई करना चाहते हैं या आपको आपकी थ्रू जो है, मतलब आपको ओवरथिंक करते हुए नहीं देखना चाहते, क्योंकि आप काफ़ी ज़्यादा एंग्ज़ायटी भी फ़ील करते हो, ये आपका नेचर है। नेक्स्ट आ रहा है 3 ऑफ पेंटिकल्स है। 3 ऑफ पेंटिकल्स जो गाइडेंस को भी दिखाता है और आपके स्किल्ड नेचर को दिखाता है। आप काफ़ी ज़्यादा स्किल्ड नेचर हो, जैसे हुनरमंद कहा जाता है ना हिंदी में, आई थिंक उर्दू में, हाँ, कि वो कोई भी इंसान है तो उसके पास जो है बहुत टैलेंटेड इंसान है, तो वो जो है अपना घर भी सँभाल ले रहा है, उसको जो है एक्स वाई ज़ेड, जैसे मान लो केक पेस्ट्री बहुत अच्छी तरीके से बनानी आती है, डेकोरेशन देखो आजकल कितनी अच्छी हो रही है, तो उस तरीके का ये भी एक टैलेंट है। तो आपको बहुत सारी चीज़ों के लिए टैलेंटेड देखा जाता है और आप उसमें बहुत अच्छा कर रहे हो। मुझे ऐसा फ़ील हुआ कि आप जो है केक पेस्ट्री या जैसे अ क्या बोलते हैं आजकल वो डिजिटाइज़्ड वे में केक पे आ गया है, मुझे एग्ज़ैक्टली नाम नहीं पता है। जैसे कि आपकी फ़ोटो होती है तो वो जो है बना दी जाती है केक के ऊपर या इस तरीके से चीज़ें हैं। तो उसमें जो है आप बहुत, हाँ, 3D प्रिंटिंग शायद वही होती है। तो वो चीज़ जो है वो आप करना चाहते हो या उस तरीके का बिज़नेस जो है वो चलाना चाहते हो और आपके स्पाउस जो है वो आपको अ, सपोर्ट करेंगे। ये एक स्पेसिफ़िक मैसेज था, हो सकता है रेज़ोनेट करे, हो सकता है ना भी रेज़ोनेट करे। नेक्स्ट आ रहा है रेबेल का कार्ड है।
एरीज एनर्जी है, आप रेबिलियस भी हो, आपको मालूम है, जैसे मैंने कहा कि आप ट्रेडिशनल हो, ऑर्थोडॉक्स नहीं हो, लेकिन आपको मालूम है कि क्या सोसाइटी के हिसाब से सही है और क्या सोसाइटी के जो रूल्स हैं वो अच्छे नहीं हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, जिस तरीके से जेंडर बायसनेस है, सभी को पता है, लड़कों को अलग तरीके से देखा जाता है, लड़कियों को अलग तरीके से देखा जाता है। उन लड़कियों को क्यों नहीं पढ़ाया जाता है बचपन में, कि वो इसीलिए नहीं पढ़ाया जाता है कि भाई वो आगे बढ़कर अगर कमाती भी है या कुछ बन भी जाती है तो वो पैसा हमें नहीं मिलेगा। ये एक मेन सॉलिड रीज़न है, ठीक है? तो उस वजह से जो है आप इस चीज़ पे स्टक नहीं फ़ील करते हो। आपको मालूम है, आपको अगर बेबीज़ हैं और आप इसमें लड़कियाँ हैं तो आप ऐसे नहीं सोचोगे। आप ये सोचोगे कि बच्चा है मेरा, मुझे जो है इसके कैपेबल बनाना है। तो इस तरीके की चीज़ है। तो उस सोसाइटी को या उस ट्रेडिशन को वो आप नहीं मानते हो, लेकिन जो ट्रेडिशन आपके लिए अच्छा है, आप उसको मानते हो। नेक्स्ट आ रहा है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है। आप अपने प्रैक्टिकल डिसीज़न लेना खुद पसंद करते हो। ऐसा नहीं है, आपको अगर मदद चाहिए तो आप ले पाओगे और लेना चाहोगे भी। आपके स्पाउस जो है वो आपको इसी तरीके से देखते हैं, लेकिन आप काफ़ी ज़्यादा फ्रीडम वाले इंसान हो, आपको कंट्रोल कर पाना मुश्किल है। तो आप किसी के कंट्रोल में नहीं आते हो, आप अपनी सहमति से अपनी खुशी के लिए ज़िंदगी जीना पसंद करते हो। आपको गोल्ड का बहुत ज़्यादा शौक होगा, हालाँकि गोल्ड का शौक ऑलमोस्ट सभी को होता है, शायद ही कोई रेयर पर्सन हो जिसको गोल्ड पहनना पसंद ना हो। नेक्स्ट है कि आपको जो है फ्रिल्स वाले ड्रेसेस पहनना या जिस तरीके से मुझे एग्जैक्टली नाम नहीं पता है, वो जैसे लड़कियां कुछ पहनती है, गाउन होता है, उसके ऊपर नेट का कुछ होता है और उसके ऊपर भी फ्रिल्स बनी होती हैं। तो वो जो है जब आप घूमो तो बहुत बड़ा सा एक सर्कल सा बन जाता है। तो उस तरीके के कपड़े भी आपको पहनना पसंद होगा। तो आप अपने खुशी के लिए जीना पसंद करते हो। नेक्स्ट आ रहा है सिक्स ऑफ वॉन्ड्स है। आपको सक्सेस क्रिएट करना, नाम फेमस होने की बहुत ज़्यादा इच्छा है, तो आपको तो इतनी इच्छा है कि आपके पीछे-पीछे जो है वो मीडिया वाले भागे, तो इस तरीके की इच्छा है। हालाँकि ये इच्छा है, होना ना होना आपके किस्मत पे और आपके हार्ड वर्क पे डिपेंड करता है, लेकिन आपको आपको फेमस होना है। तो हो सकता है, जैसे मैंने कहा कि आप केक पेस्ट्री या उस तरीके का बिज़नेस अगर करना चाहते हो, तो आप लोकल वे में जो है वो कहीं न कहीं फेमस ज़रूर हो जाओगे। आपके स्पाउस जो है आपको इसी तरीके से लुक्स या पर्सनैलिटी में देखते हैं। तो चलिए देखते हैं लव कार्ड्स। पहला ये आ रहा है और नेक्स्ट ये आ रहा है। तो यहाँ पर जो है वो काफ़ी ज़्यादा आपसे डीपली अट्रैक्टेड भी रहेंगे और एक स्पिरिचुअली आप लोगों का कनेक्शन भी होगा। तो चलिए देखते हैं क्या कह रहा है। सोलमेट, योर सोलमेट इज ऑलरेडी विद यू इन स्पिरिट, बिलीव दिस एंड दे विल मैनिफेस्ट फिजिकली। तो आप अगर सिंगल हो, ज़्यादातर लोग सिंगल होंगे, तो आप अपनी ज़िंदगी में जब सही समय आएगा, जब आपकी ज़िंदगी में किस्मत में लिखा है, तो वो चीज़ अपने आप हो जाएगी। आपको ज़रूरत से ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट आ रहा है, लुक डीप विद इन योर हार्ट एंड यू विल फील माई लव फॉर यू इज एज डीप एज ओशन। तो आपके लिए वो इसी तरीके से डीप फीलिंग्स रखेंगे। तो चलिए देखते हैं कुछ ऑरेकल कार्ड्स। प्रोटेक्शन, आपके लिए काफ़ी ज़्यादा प्रोटेक्टेड फील करेंगे। नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए सोलमेट, तो यहाँ भी सोलमेट आ रहा है आपके लिए। नेक्स्ट आ रहा है बाउंड्रीज, आप अपनी बाउंड्रीज को बहुत अच्छी तरीके से कैरी करते हो। और नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए हीलिंग, तो आपकी जो नेचर है वो हीलिंग तरीके से है और आप दोनों का एक सोल कनेक्शन बनेगा। चलिए देखते हैं इस एनर्जी से रिलेटेड कुछ चार्म्स। तो यहाँ पे एक डॉल्फिन का कपल आया, फ्रेंडलीनेस रहेगी, होपफुलनेस रहेगी, प्लेफुलनेस रहेगी। तो हंसी मजाक करना एक दूसरे के साथ बहुत अच्छा रहेगा और आपके पर्सन जो है वो बहुत ज़्यादा आपको एडमायर करेंगे। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे एक डायनासोर आया, तो पास्ट लवर आप हो सकते हैं या पास्ट लाइफ जो हस्बैंड वाइफ भी हो सकते हैं या फैमिली मेंबर भी हो सकते हैं, इस तरीके की एनर्जी है। चलिए देखते हैं उनकी तरफ से कुछ लव सॉन्ग आपके लिए। तो पहला आ रहा है सुरीली अखियों वाले, वीर मूवी का बहुत प्यारा गाना है। नेक्स्ट आ रहा है तुम जो आए, राहत फतेह अली खां का। अच्छा, नेक्स्ट आ रहा है गुजारिश, गजनी मूवी का। नेक्स्ट आ रहा है तुझे भुला दिया, अनजाना अनजानी का। और नेक्स्ट आ रहा है डूबे, गहराइयां मूवी का। तो इस तरीके के गाने या फीलिंग्स आपके लिए फील वो करेंगे। तो पाइल नंबर 1 ये थी आपकी रीडिंग। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट, रीडिंग्स और एनर्जीज अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। टू, अगर आपने इस इमेज को चूज किया या फिर आपका ज़ोडिएक साइन इसमें से आता है, तो चलिए देखते हैं आपके स्पाउस जो है वो क्या एडमायर करते हैं, क्या पसंद कर रहा है। चैरियट, कैंसर एनर्जी आई है। नेक्स्ट आ रहा है एस ऑफ कप्स, अच्छे कार्ड्स आ रहे हैं। रूट चक्र आया है। नेक्स्ट आ रहा है सिक्स ऑफ कप्स, अभी मैं आपको ज़ोडिएक साइन बताती हूँ। नेक्स्ट आ रहा है टेन ऑफ कप्स, बहुत अच्छे कार्ड्स आए हैं। नेक्स्ट आ रहा है एस ऑफ वांड्स। ओके, नेक्स्ट कार्ड देख लेते हैं, इनर वॉइस, हाई प्रीस्टेस। नेक्स्ट आ रहा है नाइन ऑफ पेंटिकल्स, राइपनेस।
नेक्स्ट आ रहा है ट्रांसफॉर्मेशन, डेथ का कार्ड आया है। नेक्स्ट आ रहा है क्रिएटिविटी, एम्प्रेस। और नेक्स्ट आ रहा है हमारे पास बियॉन्ड इल्यूजन, जजमेंट का कार्ड आया है। तो यहाँ पर जो प्रोमिनेंट जोडिएक साइन है वो है यहाँ पर स्कॉर्पियो है, इंटेंस स्कॉर्पियो है, यहाँ पर कैंसर है, पाइसिस है, लिब्रा है, इक्वेरियस है, जेमिनाई है, एरीज है और लियो है। कैंसर मैंने बोल दिया था आई थिंक, है ना, और टॉरस एनर्जी है। तो यहाँ पर जो है आपके स्पाउस, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल, अपने जेंडर से रेजोनेट करना, वो आपसे बेइंतहा मोहब्बत करेंगे, बेहद प्यार आपसे करेंगे। और ऐसा नहीं है कि हर समय जो है वो रोमांटिक चीज ही बोलेंगे, लेकिन आपकी उनकी नजर में जो है, अगर आप एक गर्ल है तो आप एक जो है वो यंग गर्ल की तरीके से देखेंगे, चाहे आपकी कोई भी उम्र हो, ठीक है। और अगर आप एक मेल हैं, फीमेल के लिए देख रहे हैं, तो वो आपको एक मेच्योर मैन की तरीके से देखेंगे। यहाँ पे मैंने मेच्योर मैन इसलिए कहा है क्योंकि यूजुअली 99.9% लड़कियां जो है वो मेच्योर मैन को पसंद करती हैं, ना कि इमेच्योर मैन को। तो इसलिए मैंने ये कहा है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ये पर्सन आपके साथ जिंदगी को जीना चाहते हैं, खट्टी मीठी यादें बनाना चाहते हैं, एक पर्सनल मूवमेंट क्रिएट करना चाहते हैं, जिंदगी में सक्सेस, विक्ट्री, एक लाइफ के एक्सपीरियंस को, चाहे वो अच्छे हैं, चाहे वो बुरे हैं, चाहे वो खट्टे हैं, चाहे वो मीठे हैं, लेकिन वो आपको अपनी लाइफ में एक सिग्निफिकेंट अदर की तरीके से देखते हैं और आपके साथ जिंदगी जीना चाहते हैं। ये पर्सन आपसे इमोशनली बहुत ज्यादा अटैच होंगे और आप भी इमोशनली बहुत ज्यादा उनसे अटैच होंगे। रही बात लुक्स की, तो वो जो है जैसे मैंने कहा कि अगर एक वो मैन है तो वो जो है आपको एक यंग गर्ल की तरीके से देखते हैं, चाहे आप दिखने में उतने ज्यादा सुंदर ना भी दिखो, लेकिन उनकी नजर में आप ही सुंदर हो, क्योंकि वो आपसे मन से जो है इमोशनली बहुत ज्यादा इन्वेस्टेड है। वो प्रैक्टिकली नहीं सोचते हैं बिल्कुल भी जब भी आपकी बात आती है। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं लुक्स में बहुत अच्छा नहीं दिखता हूँ या दिखती हूँ, तो ऐसा नहीं है। जो भी आपकी लुक हो, लेकिन आपके ऊपर वो हमेशा इस तरीके की चीजें, जैसे एक एग्जांपल देती हूँ, मतलब उस चीज की डेप्थ को समझना। अभी मैं एग्जांपल देती हूँ, जैसे मुझे एग्जैक्टली नाम नहीं पता है, मुझे नाम नहीं याद है, कोई टीवी सीरियल करते थे और वो जो है उनकी जो वाइफ है वो थोड़ी चबी है, ठीक है। और अभी भी है वो, उनकी वाइफ, काफी समय हो गया, आई थिंक 40 साल या 30 साल उनकी शादी को हो चुके हैं, बहुत पुरानी बात है। जब मैं खुद छोटी होती थी तो मैंने शायद इंटरव्यू में देखा था, वो चीज मुझे एकदम से याद आ गई है, वो मैं आपको बता रही हूँ। तो वो जो है उनकी वाइफ थोड़ी चबी है, जबकि जो मेल है वो बहुत ज़्यादा सिक्स पैक्स वाले और उस तरीके से। और उस टाइम पे जब 30 साल या 40 साल पहले की बात है, जब हम लोग पैदा भी नहीं हुए थे, हम लोगों की इतनी एज ही नहीं है, ठीक है। तो वो चीज़ जो है वो, उसके बावजूद जो है वो बिल्कुल चबी है, तो उसके बावजूद जो है वो उनसे प्यार करते हैं। और उनके लिए जो है वो हाई हील्स ना लाने के चक्कर में, ये नहीं कि मेरी बीवी जो है वो हाई हील नहीं पहन सकती, क्योंकि अगर आप बहुत ज़्यादा चबी इंसान हो तो आप हाई हील्स नहीं पहन सकते, आप पहनोगे तो आपके रीढ़ की हड्डी में प्रॉब्लम आएगी। तो वो इतनी ज़्यादा केयर करते थे कि उनके लिए फ्लैट्स लेकर आते थे, मतलब जो चप्पल होती है, जो फ्लैट चप्पल होती है, तो वो लेके आएँगे, लेकिन उसमें जो है वो मोती लगे होंगे। तो बहुत सुंदर तरीके से जो है वो आपको लव करते हैं। एक इमोशनल और कैसे कहूँ मैं, ये एक्सप्रेस कर पाना बड़ा कठिन है कि कोई इंसान आपकी इतनी केयर करता है, चाहे वो अपने आप में दिखने में सिक्स पैक्स वाला है, बहुत ज़्यादा डैशिंग है, लड़कियाँ मरी जा रही है उनके ऊपर, उन्हें कोई मतलब नहीं है। आप चबी हो, आप टेडी बियर दिखते हो, आप भालू दिखते हो, मतलब एक एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ, ठीक है? कुछ भी दिखते हो, उनकी नज़र में आप बहुत ज़्यादा प्यारे हो, और आपको जो कंफर्टेबल है, जो आपकी स्थिति, आपकी शरीर की स्थिति, आपकी हेल्थ के लिए जो अच्छा है, आपके लिए वो लेके आएँगी। वो ऐसे नहीं है कि ये ट्रेंड चल रहा है तो मैं ये लेके आऊँगा, सारी बीवियाँ पहन रही है, सबकी गर्लफ्रेंड पहन रही है तो मैं भी यही पहनाऊँगा, नहीं। आपके लिए जो अच्छा है, आपके लिए वो लेके आएँगे। तो इस तरीके का लव जो है वो यहाँ पे आपको मिलेगा। तो लुक्स का यहाँ पे उनको ज़्यादा मैटर नहीं करता, हालाँकि आप बहुत ज़्यादा प्यारे दिखते होंगे। मैंने टेडी बियर तरीके से कह दिया है, तो जिस इंसान को आप एक टेडी बियर, ये नहीं कह रही हूँ कि आप बहुत ज़्यादा ओबीज़ होंगे, नहीं, और अगर ऐसे है भी तो आप अपनी हेल्थ इश्यूज़ ठीक कर सकते हैं। कोई जजमेंट नहीं है यहाँ पर। लेकिन आप इतने ज़्यादा प्यारे इंसान होगे ना उनकी नज़र में, कि आपको वो रोज़ गले लगाकर जो है वो खुश देखना चाहते हैं, इस तरीके की एनर्जी रहेगी। ख़ासकर मैं लड़कियों के लिए कह रही हूँ। और अगर आप लड़के हैं और आपको लग रहा है मैम हमें तो कोई प्यार ही नहीं करता, भई ऐसा नहीं है। वुमेन का प्यार करने का तरीका जो है वो थोड़ा अलग होता है। वो जो है आपके लिए अच्छा-सा फूड बना के ले आएँगी, या फिर जो भी
आपको अगर सपोर्ट की ज़रूरत है, चाहे वो फाइनेंशियल सपोर्ट हो, चाहे वो मेंटली सपोर्ट हो, तो वो आपका हमेशा जो है वो सपोर्ट सिस्टम बनी रहेंगी। तो आपको हो सकता है वो डाँटने वाली भी हो। मैं इसलिए कह रही हूँ, मेल को हमेशा लगता है कि उसने मुझे डाँट दिया, तो मेरी तो इज़्ज़त ही नहीं रही। नहीं, वुमन यूजुअली डाँटती उन्हीं को है या समझाती उन्हीं को है जिन पे वो अपना हक मानती है। चाहे वो मदर हो, चाहे वो सिस्टर हो, चाहे वो स्पाउस हो, चाहे वो आपके खुद की बच्ची ही क्यों ना हो, आपकी डॉटर ही क्यों ना हो, लेकिन वो डाँटती उन्हीं को है जिन पे हक मानती है और उनको पता होता है कि ये तुम ठीक कर रहे हो, ये तुम ठीक नहीं कर रहे हो। तो इसी तरीके का आपका लविंग रिलेशनशिप एक-दूसरे के साथ रहेगा। बहुत प्यारी एनर्जी आई है, इसलिए मैंने जो है वो इतना एक्सप्लेन कर दिया है। यहाँ पे 6 ऑफ कप्स है, इनोसेंट लव है, एस ऑफ कप्स है, अनकंडीशनल लव है। तो यहाँ पे लव जो है वो पूरी तरीके से एक-दूसरे में कैसे कहूँ मैं कि सोल कनेक्शन इतना ज़्यादा है कि आप किसी और को नहीं सोच सकते, ना सपनों में, ना किसी और तरीके से। जैसे कुछ लोग अट्रैक्ट हो जाते हैं या किसी और की तारीफ़ करना स्टार्ट कर देते हैं, उन्हें ज़्यादा फ़र्क ही नहीं पड़ता। वो कहते हैं बस ये है, बहुत है, ज़िंदगी सुकून में है। तो ऐसी एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है एस ऑफ वांड्स है। आपको भी बहुत लविंग पर्सन की तरीके से देखते हैं, क्यूटी पाई हो गए आप या स्वीट हार्ट की तरीके से है कि एस ऑफ कप्स है, 6 ऑफ कप्स है, 10 ऑफ कप्स है। बहुत ही ज़्यादा जो है इमोशनल पर्सन होंगे और आपकी खुशी में वो अपनी खुशी देखते हैं। तो इस तरीके की कंपैटिबिलिटी आप दोनों के बीच में रहेगी। नेक्स्ट आ रहा है एस ऑफ वॉन्ड्स है। तो एस ऑफ वॉन्ड्स जो है वो एक्शन लेने के लिए तैयार रहेंगे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ बातें-बातें कर रहे हैं। कुछ लोग जो है वो बहुत मीठा बोलते हैं लेकिन ज़िंदगी में कभी कोई एक्शन नहीं लेते। ऐसा नहीं है। जैसे मैंने कहा वही एग्ज़ाम्पल है कि आपकी हेल्थ के हिसाब से, आपके वेट के हिसाब से, आपकी लुक्स के हिसाब से जो आप पे अच्छा लगता है, वो लेकर आएँगे और उसमें से भी बेस्ट चुनकर लाएँगे। तो इस तरीके की एनर्जी है और यूजुअली ऐसे कपल्स कम होते हैं। तो अगर आपको कोई ऐसा और आपको ऐसा इंसान मिलेगा और अगर मिल जाता है तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखना और अगर नहीं भी लिख पाते हो तो ज़िंदगी में ईश्वर का शुक्रिया अदा करना कि इस तरीके के इंसान बहुत ही रेयर मिल पाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे हाई प्रीस्टेस आई है। तो हाई प्रीस्टेस जो है वो एक कह सकते हैं मिस्टीरियस एनर्जी है। आप अपनी इनर वॉइस सुनना पसंद करते हो तो आपके स्पाउस जो है वो आपको एडमायर करेंगे कि आप अपने मन की बात सुनना पसंद करते हो। इनर वॉइस, ये नहीं कि मन की बात है कि आज जो है मुझे ये करना है और उल्टा सीधा काम है, नहीं। आपको सही जो लगता है आप वही करते हो। आपकी इंट्यूशन बहुत अच्छी होगी। इस वजह से जो है आप अगर किसी का झूठ पकड़ना चाहो तो झूठ पकड़ लेते होगे। आपको कोई बहला नहीं पाएगा। इस तरीके की एनर्जी और प्लेफुल एनर्जी है। आपके लिए घर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। घर, फैमिली बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस होती है। हालाँकि सभी लोगों के लिए इम्पोर्टेंट होती है, लेकिन आपके लिए कुछ ज़्यादा ही इम्पोर्टेंस रखती होगी। नेक्स्ट आ रहा है 9 ऑफ पेंटिकल्स है। तो 9 ऑफ पेंटिकल जो है राइपनेस को दिखाती है। आप पैसे में बहुत ज़्यादा अच्छे होगे, इंडिपेंडेंट हो, सेल्फ सफिशिएंट हो, लेकिन आप बहुत ज़्यादा फैशन के पीछे नहीं भागते होगे। आपका ऐसा नेचर नहीं है कि आप फैशन में जो जैसे होता है कि ट्रेंड में ये चल रहा है तो आप पहनोगे, नहीं। आपको जो कंफर्टेबल है, आपको जो अच्छा लगता है, आप वो पहनना पसंद करते हो। और राइपनेस जो है मैं ये भी कहूँगी कि आपको सही टाइमिंग की नॉलेज है। तो आपकी पर्सनैलिटी ऐसी है कि अगर आप कोई रिस्क ले रहे हो तो आप सही समय पर लेते हो, सही उसका रिजल्ट भी आपको मिलता है और आपको इंश्योर करते हो अपने दिमाग से। लोगों को नहीं समझ आता कि आप कैसे डिसीजन लेते हो अपने, लेकिन आप ऐसे डिसीजन लेते हो कि वो ऑलमोस्ट जो है वो आपके हक में ही जाएगा। तो इस तरीके की एनर्जी है। आपको नेचर का बहुत ज़्यादा शौक होगा, आपकी हॉबीज़ बहुत ज़्यादा होंगी। अ हो सकता है, हालाँकि सबकी हॉबीज़ अलग-अलग होती है, बट मैं कुछ नाम बता देती हूँ। यहाँ पे फ़ोटोग्राफ़ी, पेंटिंग करना या फिर जो चारकोल पेंटिंग होती है, जैसे आई थिंक पता हो, शायद ना भी पता हो आपको, तो देख लेना कि चारकोल पेंटिंग किस तरीके की होती है कि बिल्कुल ऐसा लगता है कि वो इंसान जो है वो सच में उसमें से निकल आएगा और बिल्कुल स्मूथ तरीके से होती है। आप अगर सर्च कर लेना, अगर आपको ज़्यादा डिटेल में देखनी है, बहुत ही सुंदर होती है चारकोल पेंटिंग। तो उस तरीके की एनर्जी है। नेक्स्ट है ट्रांसफॉर्मेशन। आपने अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन चेंजेस देखे हैं। जैसे मुझे यहाँ पे लग रहा है कि अगर आप एक चबी इंसान हो, चाहे वो मेल हो, चाहे वो फीमेल हो, तो आप अपनी हेल्थ पे जो है काफ़ी काम करोगे और उसके बाद जो है, मैं यहाँ पे ये नहीं कह रही हूँ कि बॉलीवुड वाला या हॉलीवुड वाला सिक्स पैक्स बनाने हैं, नहीं, ज़रूरत नहीं है आपको। अगर आप उस इंडस्ट्री में हो तो आपको काम करने की ज़रूरत है, अदरवाइज़ आप नहीं कर रहे हो, आपको अपनी लाइफ़ को, अपनी बॉडी को फिट बनाने की ज़रूरत है। फिट जो है वो एक चबी इंसान भी जो है वो सोमरसॉल्ट्स कर लेगा। सोमरसॉल्ट्स पता होगा शायद, जो 3-4 दफ़े जो है वो गुलाटी मारना, जैसे होता नहीं है, हिंदी में बोलते हैं गुलाटी मारना तो उस तरीके से है।
तो आप उस लेवल तक आना चाहते हो या जिम करना चाहते हो, जो भी आपकी इच्छा हो। हालाँकि अगर आपको बॉडी बनानी है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप अपनी ज़िंदगी में वेट गेन या वेट लूज़ करोगे या हो चुका होगा या करोगे, तो इस तरीके की एनर्जी है और आप उस चीज़ के लिए कॉन्शियसली काम करोगे, तो काफ़ी ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन आएगी आपकी लुक्स में और आप बहुत ज़्यादा सुंदर दिखोगे, लोगों के पर्सपेक्टिव से भी और आपके स्पाउस तो आपको वैसे ही पसंद करते हैं, तो और ज़्यादा वो पसंद करने लग जाएँगे। नेक्स्ट आ रहा है क्रिएटिविटी, एम्प्रेस का कार्ड है। आप लविंग हो, केयरिंग हो, पेंटिंग करना पसंद है, आपको अगर आपकी कोई डॉटर है या फिर जो घर में कोई छोटा बच्चा है, खासकर डॉटर की मैं बात कर रही हूँ, तो उसकी जो है वो पोनी बनाना, तो उसके जो है बालों में हेयर एक्सेसरीज़ लगाना या डिफरेंट डिफरेंट स्टार्स आते हैं, स्टार वाली क्लिप आती है, कुछ और चीज़ें भी आती हैं, बड़ी फैंसी चीज़ें आती हैं आजकल बच्चों की, तो वो चीज़ें लगाना, उसको तैयार करना, सुंदर दिखाना, फ़ोटोज़ खींचना, अगर बर्थडे हो रहा है घर में तो उसकी अरेंजमेंट्स करना और अगर कोई इवेंट हो रहा है तो उसके अरेंजमेंट्स करना, तो आप ये सारा काम करना पसंद करते हो। आप लीडरशिप वाले इंसान हो, लेकिन एक लविंग वे में हो, तो ऐसा नहीं है कि आप डाँटना चाहोगे तो डाँट भी दोगे, लेकिन बहुत ही रेयर चांसेस होंगे कि आप डाँटोगे, आप बहुत ज़्यादा लविंग पर्सन हो। नेक्स्ट आ रहा है बियॉन्ड इल्यूजन, जजमेंट का कार्ड आया है। आपको अपनी ज़िंदगी में रियलाइज़ेशन हुआ है, जैसे मैंने कहा वेट गेन या वेट लॉस का हो सकता है, हालाँकि ज़रूरी नहीं है सभी से रेज़ोनेट करे, या फिर अपनी ज़िंदगी में आप चेंजेस लेकर आना चाहते हो, पॉज़िटिव चेंजेस, हैबिट्स में हो सकता है, कोई और चीज़ हो सकती है, हेल्थ इश्यूज़ हो सकते हैं, अ कुछ और सीखना चाहते हो, कोई स्किल सीखना चाहते हो, कोई अ जॉब में या कोई बिज़नेस करना चाहते हो, तो वो चीज़ भी यहाँ पर हो रही है। तो ज़िंदगी में चेंजेज़ आएँगे और अच्छे चेंजेज़ आएँगे, लेकिन उसके लिए आप मेहनत भी करोगे और आप अपनी ज़िंदगी में अबंडेंस भी क्रिएट करोगे। तो इस तरीके से वो आपकी लुक्स को और आपकी पर्सनैलिटी को देखते हैं। तो चलिए देखते हैं लव कार्ड्स क्या कह रहे हैं। तो पहला ये आया है, नेक्स्ट ये आया है। यहाँ पे दोनों ही कार्ड्स में डव आ रहा है, पीसफुलनेस है, हार्मनी है, आपकी लड़ाई झगड़ा कलेश नहीं होने वाला है, बहुत लविंग, प्रॉस्पेरस और कैसे कहूँ मैं, स्वीट हार्ट कपल रहोगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं लव कार्ड्स क्या कह रहे हैं। ट्विन फ्लेम्स, आप लोग ट्विन फ्लेम्स होंगे, योर पैशन इग्नाइट्स, तो इस तरीके की एनर्जी है। और नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए, the past is now behind you. Release it, embrace new possibilities. A new path is now available to you. Follow it with faith. तो इस तरीके से आप अपनी ज़िंदगी में विश्वास के ऊपर चल रहे होगे और आप अपनी ज़िंदगी में हमेशा खुश रहना चाहोगे, तो और आपको खुशी भी मिलेगी। तो चलिए देखते हैं कुछ ऑरेकल कार्ड्स। तो पहला आ रहा है ऑनर योर यूनिकनेस, आप यूनिक पर्सन की तरीके से देखे जाओगे और वो आपको जैसे हो आप वैसे ही पसंद करेंगे। नेक्स्ट आ रहा है फाइनेंशियल हेल्थ, नेक्स्ट आ रहा है सेल्फ रिस्पेक्ट, नेक्स्ट आ रहा है ड्रीम्स, आप अपने ड्रीम्स पे काम करोगे। और नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए रेनबो रिवाइवल, तो जिंदगी में जो है आप खुशी महसूस करोगे और रेनबो जैसे होता है कि हम अ, जब रेनबो देखते हैं तो हमें खुशी महसूस होती है, उसी तरीके से जो आपकी हैप्पी फेज है, अगर अभी तक जो है किसी ने आपको तंग किया है या आपको ऐसा लगता है कि मुझे कौन पसंद करेगा, जो एक नेगेटिव पर्सपेक्टिव है, तो आप उसमें जो है काफी चेंजेस लाकर ऐसी स्थिति क्रिएट कर रहे हो कि हर कोई जो है वो आपको पसंद करेगा और खासकर आपके स्पाउस जो है वो आपको पसंद करेंगे ही करेंगे। तो चलिए देखते हैं इस एनर्जी से रिलेटेड कुछ चांस। यहाँ पर एक फोक आई है, खाने-पीने का बहुत ज़्यादा शौक होगा तो वेट गेन, वेट लूज़ उसका थोड़ा ध्यान रखना। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे बॉटल ओपनर आया है, तो बॉटल ओपनर जो है वो इमोशंस को दिखाता है। आप अपने इमोशंस जो प्रॉब्लम्स हैं, बर्डन्स हैं, चैलेंजेस हैं, उनको जो है कन्वे करोगे और वो भी जो है कन्वे करेंगे। तो वो आपके बेस्ट फ्रेंड की तरीके से। यहाँ पे टेडी बियर आया है, तो हो सकता है आपको टेडी बियर बहुत ज़्यादा पसंद हो या फिर आप टेडी बियर की तरीके से उनकी नज़र में होगे कि बहुत इनोसेंट हो, प्यारे हो और वो आपको किसिंग करना या हग करना, गले लगाना बहुत ज़्यादा पसंद करेंगे। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे रैबिट आया है, तो रैबिट जो है वो एक इंटीमेसी जो है आप दोनों के बीच में अच्छी रहेगी। एक एडल्ट इंटीमेसी होती है और एक इमोशनल इंटीमेसी होती है, तो दोनों ही तरीके से आप दोनों में बीच में अच्छी रहेगी। और नेक्स्ट आ रहा है स्वान आया है, तो ये पर्सन आपके लिए सारी जिंदगी जो है वो लॉयल रहेंगे, तो कोई चांस ही नहीं है कि वो जो है कभी आपको धोखा दे दे या कोई गलत तरीके से सोचे भी। तो इस तरीके के लविंग पर्सन आपको मिलेंगे। तो चलिए देख लेते हैं गाना, बहारा बहारा आई हेट लव स्टोरी, तो उस तरीके का गाना है। नेक्स्ट आ रहा है मैं यहाँ हूँ, वीर ज़ारा मूवी का। नेक्स्ट आ रहा है आज दिन चढ़िया, लव आजकल का। और नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए लकीरें हसीन दिलरुबा का, एक और लेना चाहती हूँ मैं गाना।
जीना जीना बदलापुर। तो आई थिंक अगर आपने बदलापुर मूवी देखी है या नहीं देखी है तो भी ये गाना जो है वो सुन लेना, तो उसी तरीके की एनर्जीज या फीलिंग्स रहेंगी। तो पाइल नंबर 2 ये थी आपकी रीडिंग। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट, रीडिंग्स और एनर्जीज अच्छी लग रही हैं तो प्लीज इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।